i13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। सर, सगीरा फाउंडेशन की जानिब से पिछले कुछ दिनों पहले 15 लोगों को उम्रा की शहादत के लिए भेजा गया था और अब सगीरा फाउंडेशन की जानिब से आने वाले कुछ महीनों बाद 15 लड़कियों की शादी करने वाले। इस मामले में सर आप क्या अपनी राय सगीरा फाउंडेशन को देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में और हमारे सोसाइटी में अभी भी जो हैव नोट्स हैं या लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनकी काफ़ी बड़ी तादाद है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उनको ख्वाहिश होती है मगर वो रिसोर्सेस नहीं होने की वजह से उसको पूरा नहीं कर सकते या उस ढंग से उसको पूरा नहीं कर सकते। अभी आपने बताया है कि 15 पेयर्स के शादी का इंतज़ाम, उसका तमाम ख़र्च ये फाउंडेशन उठा रही है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो हालात हैं उसमें शादी करना और वो भी एक अच्छे लेवल पे करना काफ़ी ख़र्च का काम हो गया है और बहुत सारे फैमिलीज़ की पूरी कमाई चली जाती है, उसमें लोगों को कर्ज़ लेना पड़ता है और उसके बाद बहुत बार वो मनी लेंडर के चक्कर में पड़ते हैं, महाजन लोगों के चक्कर में पड़ते हैं और बड़ी दुश्वारी उसमें पैदा होती है। फिर वो कमाते हैं और उस कर्ज़ को अदा करने में उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीत जाता है। तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है, बहुत खुशाइन चीज़ है। मैं कई इज्तिमाई शादियों में जा चुका हूँ और कुछ जो अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं मैं इनको भी मशवरा देना चाहूँगा कि वहाँ उन्होंने शादी में खाने पीने के ख़र्च को बिल्कुल कम करके उनको ज़रूरियाती ज़िंदगी के जो सामान हैं, जो चीज़ें लगने वाली हैं, अभी आप एक नई फैमिली शुरू कर रहे हैं तो आपको किचन के सामान लगता है, आपको बर्तन लगते हैं, आपको बेड लगता है, आपको एक ड्रेसिंग का कुछ एरिया लगता है, आपको सामान रखने की स्टोरेज लगता है, अलमारी लगती है, बैठने के लिए कुर्सियाँ लगती हैं, बर्तन लगते हैं। इन चीज़ों को इन्वेस्ट किया है और इन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है। तो मुझे लगता है कि इस फाउंडेशन को भी इन चीज़ों को करते वक्त इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि इंतहाई ज़रूरी जो ख़र्च है उसमें पैसे खर्च हों और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हम ये करें कि उनकी ज़िंदगी कैसे एक थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, थोड़े रिसोर्सेज की कमी महसूस नहीं हो, उस हिसाब से हम उनको और क्या चीज़ दे सकते हैं, क्या गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आप कुकर हो गया, जैसे चूल्हा हो गया, जैसे बेड हो गया, जैसे बर्तन हो गया, जैसे अलमारी हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो करना चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि साथ ही साथ जब हम ऐसा कोई प्रोग्राम करें तो हम एक समाज में अवेयरनेस की मुहिम ज़रूर चलाएँ कि शादी का मतलब दिखावा नहीं होता है। शादी का मतलब होता है सिद्क़े दिल से दो फैमिलीज़ को, दो लोगों को साथ में लाना, उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, उनके दरमियान एक मोहब्बत, अख़ुवत और इज़्ज़त का जज्बा पैदा करना और उनकी फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए हम जो मदद उसकी कर सकते हैं वो मदद करनी। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो ये तहरीक है और आपकी जो कोशिश है बड़ी यूनिक होगी। और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि शादी के वक्त बीवी के शौहर पे क्या हक़ूक़ हैं और शौहर के बीवी पे क्या हक़ूक़ है उसके बारे में भी गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि ये जो फ्यूडल सिस्टम है, और ख़ास तौर से अब बिहार के रेफरेंस में जब बात कर रहे हैं तो जो फ्यूडल सिस्टम है उसको मज़हब का जो जामा हम पहना देते हैं वहाँ से भी लोगों को कुछ अवेयरनेस क्रिएट होगी, उनको पता चलेगा कि शादी किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें दोनों फरीक़ों पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है। और सबसे बड़ी बात काउंसलिंग, कि शादी जो है वो कोई एक आप सेलिब्रेशन नहीं है, बड़ी ज़िम्मेदारी ही जो आप उठाने जा रहे हैं। तो ज़िम्मेदारी जब आप उठाते हैं तो उसमें परेशानियाँ होंगी, इम्तिहानात होंगे, उसमें खटपट भी होगी, उसमें डिसएग्रीमेंट भी होगा। तो उन चीज़ों को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उस हवाले से भी थोड़ी गुफ्तगू अगर हम करें तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर प्रोग्राम हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल, सगीरा फाउंडेशन 4 प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, एजुकेशन, मेडिकल और 2 सोशल वर्क्स पे है। आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे कि कोई और एक्टिविटीज़ में इनको मुलव्विस होना चाहिए या उसे करना चाहिए? मेरा मशवरा हर उस आदमी से जो कि सोशल फील्ड में काम करता है यही है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि आप कितने वर्टिकल्स में काम करते हैं, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कितने दिनों तक काम करते रहते हैं, एक कितनी आप सिंसियरिटी से काम करते हैं
क्योंकि सोशल वर्क करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें बड़े चैलेंजेस आते हैं, इसमें बड़ी परेशानियां आती हैं, इसमें आपको बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा, इसमें रिसोर्स की तंगी होगी, 10,000 प्रॉब्लम्स लोग आते हैं और बहुत सारे लोग आपका साथ भी छोड़कर जाएंगे। तो उससे कभी भी दिल छोटा नहीं करना है। 0 से 1 हमेशा बड़ा होता है। अगर आप 0 से 1 पे लेके गए, कुछ नहीं से कुछ क्रिएट किए, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, जब हम कभी भी सोसाइटी में काम करते हैं तो मुझे लगता है कि हमको इस बात को समझना चाहिए, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं कोर कॉम्पिटेंस, कि मैं किस एरिया को समझता हूँ, मैं कहाँ बेहतर काम कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कोर कॉम्पिटेंस पुलिसिंग है। मैं शायर भी हूँ, मैं स्पीकर भी हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ, लेकिन मेरा बेसिक काम क्या है, पुलिसिंग का है। तो उसी ढंग से हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक कोर कॉम्पिटेंस ढूंढनी चाहिए। उस कोर कॉम्पिटेंस पे आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि अच्छे लोगों को जोड़िए, साथ में लीजिए, और जब कभी आप समाज के लिए काम करते तो आपने आपको सबसे पीछे रखिए। अपने फ़ायदे के लिए आप काम मत कीजिए, समाज के लिए आप इसलिए काम कीजिए कि लोगों की ज़िंदगी कुछ बेहतर हो सकेगी, उनके चेहरे पे कुछ खुशी आ सकेगी, उनके दुख कुछ कम हो सकेंगे। अगर आप अपने आप को सेंटर स्टेज से हटाकर सोसाइटी को सेंटर स्टेज पर रखिएगा तो आप ज़रूर कामयाब होइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपना पहले शाहनवाज़ भाई को अपना और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो इन्होंने इतना बड़ा काम किया। और सगीरा फाउंडेशन आज अपना जो लोगों के बारे में सोच रहा है, जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल के लिए काम कर रही है सगीरा फाउंडेशन, और जो गरीब है, जो जिनकी अपना ताकत नहीं थी कि जो उम्रा के लिए जा पाए, वैसे 15 गरीबों को इन्होंने अपना फाउंडेशन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अपना 15 लोगों को उम्रा के लिए भी भेजा। शाहनवाज़ भाई और उनकी पूरी टीम, बच्चू भाई, अली भाई, ये सगीरा फाउंडेशन की इनकी अपना सभी पूरी टीम को मैं उसके लिए मुबारकबाद दूंगा कि भाई इतना कम टाइम में इतने बड़े लेवल पे काम करना आसान नहीं होता है। और आज उन्होंने जो ये लेवल पे काम करके बताया, कई मेडिकल्स के ये है जो लोगों को अपना प्रॉब्लम्स है, तो वो मेडिकल फील्ड में भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। और सामाजिक जो ज़रूरत है लोगों के लिए, इसमें किसी समाज पर्टिकुलर एक इस तरीके से नहीं है कि अपना इसी समाज का अगर इंसान ये है तो उसको, ये पूरे हिंदुस्तान के बारे में जो गरीब है उनके बारे में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है और अपना मैं तहे दिल से इनको मुबारकबाद दूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सबसे पहले आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे घर के इनग्रोसर में आए और मेरे बच्चे के अकीका में आए। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात रही सगीरा फाउंडेशन की, तो जैसा कि सगीरा फाउंडेशन को भी चालू करके अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीना हुआ है, तो आपको पता है कि 8 महीने में हम लोगों ने कितना अच्छा हेल्थ पे काम किए हैं। और इंशाअल्लाह कैसा है कि हेल्थ पे जो है ना, मैंने आपको एक बात लास्ट टाइम बताया था कि मुझे कैसा है कि अल्लाह के बंदों की जान बचाना है, इंसान की जान बचाना है, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, ठीक है। सिर्फ इंसानियत, मुझे जान बचाना है इंसानियत का। क्या होता है कि देखिए, ज़िंदगी देने वाला मेरा अल्लाह है, बट मैं एक जरिया बना हूँ कि इंशाल्लाह जितना हो सके अपने जरिए से मैं इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करूँगा। गरीब लोगों की कॉपरेट करके उनके शादी, यानी क्या उनके शादी में जो भी हो सके। अभी आपने सुने होंगे कि शादी के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐलान किया हूँ, वापस आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत जल्द मैंने ऐलान किया हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, चाहे तो महाराष्ट्र से हो या यूपी से हो या बिहार से हो या इलाहाबाद से हो, कहीं से भी हो, मुझे ऐसे 15 रिश्ता चाहिए था जिनकी बेटी का रिश्ता फिक्स है, बच्ची का रिश्ता फिक्स है, पैसे का शादी नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग आकर के सगीरा फाउंडेशन से मिले और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम शादी का डेट फाइनल कर, जब मेरे पास 15 रिश्ते आ जाएंगे हम शादी का डेट फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम उनकी शादी मुंबई में इज्तिमाई शादी करेंगे, बड़े धूमधाम से करेंगे। शाहनवाज़ भाई, देखिए एक ये सवाल है कि आज हमारे तबके में जी हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे में बर्बाद हो रही है। जी। बहुत सारे ऐसी माएँ हैं जो चाहती हैं कि उनके बच्चे नशे को छोड़ दें, उसके लिए वो उन्हें रिहाब सेंटर में भेजना चाहती है, लेकिन उनके
आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि रिहैब सेंटर्स में पैसे लगते हैं बच्चों के नशे को छुड़ाने के लिए, तो क्या सगीरा फाउंडेशन फ्रंट पर आकर ऐसी माओं के दुखों को, उनके आंसुओं को पोंछते हुए उन बच्चों के नशा छुड़ाने में मदद करेगा? इंशाल्लाह भाई ज़रूर करेगा। जैसा कि मैं बताता कि सगीरा फाउंडेशन का 4 प्लेटफॉर्म बना हुआ था, ठीक है। तो जैसा अभी रिहाब का बताया, नशाखोरी का, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। अगर हमारे सामने ऐसे कोई भी लोग आते हैं, हमारी ऑफिस में आके बताएं मुझे, तो सामने इंशाल्लाह उस पर हम लोग काम करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैं आप बता दूं, आज अपने दिल की बात बता दे रहा हूँ मैं आपको। जब उस दिन में आप लोग मेरा इंटरव्यू लिए थे, उस दिन मैंने ऐलान किया था 15 लड़की के शादी का, बट अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है कि मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था कि मैंने ये सोचा था कि एक ऐसा मुहिम चलाऊँ अपने सगीरा फाउंडेशन से कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेकसूर, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसे बहुत बेकसूर है जो जेल में बंद है और पैसे कारण जो है ना वो छूट नहीं पा रहे हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात भी हुई थी कि हम उन पर काम, कुछ ऑफिसर्स को 2-4-5 ऑफिसर से बात करके, कुछ जज को बात करके, कुछ एडवोकेट से बात करके उन लोग को हम रिहा कराएंगे। तो इंशाल्लाह उस पर हम लोग जो है ना बहुत जल्दी ऐलान करने वाले हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। अब बात है रिहाब सेंटर के, जब भी मुझे आप बताइए, इंशाल्लाह जो भी लोग आए मेरे ऑफिस में आके मिले, मेरे अपराध से जनरल सेक्रेटरी उनसे मिले, इमीडिएटली हम उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली ये लोग अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल है गोवंडी में, ग्लेजी हॉस्पिटल, और वहाँ पे जैसे आपको पता स्लम एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो सीरियसली काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, बट उनको पैसे की वजह से उनकी इलाज नहीं हो पाती है। थोड़ी देर में इलाज करते हैं, देन उसके बाद बीएमसी में होता नहीं इलाज उनका, फिर डेथ का रेशियो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सगीरा फाउंडेशन फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर रही है गोवंडी के पब्लिक के लिए। और जानता हूँ एक अकेला फाउंडेशन इतना नहीं कर पाएगा, बट बहुत कर रहा है। एक मतलब ऑसम, बहुत अच्छा काम है उनका, अप्रिशिएट। जिस तरह से आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो कैसे मतलब आप लोग डील करते हैं सगीरा फाउंडेशन की जानिब से? अगर कोई पेशेंट आप तक आता है तो आप लोग कैसे उसको डील करते हैं? बिल्स वगैरह का जो भी अखराजात होते हैं, कैसे डील करते हैं? एक्चुअल जो हमारा एक्चुअल बिल होता है उससे काफ़ी हम लोग डिस्काउंट रेट पे, और देन जितना पेशेंट देता है वो, और प्लस सगीरा फाउंडेशन जो भी हेल्प करती है वो ऐड अप होके एक मिनिमम रेट में हम लोग इलाज कर देते हैं उनका। और आपके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए? हाँ, मेरे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मतलब आईसीयू है 9 बेड का, एनआईसीयू है, डायलिसिस सेंटर है, एंडोस्कोपी है, कैंसर सर्जरीज़ होते हैं, इनफैक्ट थोरेक्स सेंटर, लंग्स की भी सर्जरीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे सर्जरीज़ कवर करते हैं हम लोग, सारे पेशेंट को लेते हैं। हार्ट का भी पेशेंट अभी हम लोग लिया है और अच्छे से मैनेज हो जाता है वहाँ पे। पेशेंट इनफैक्ट कोई भी आए वहाँ से जाता नहीं है कहीं और। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया कर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग सगीरा फाउंडेशन की बातों को आवाम तक पहुँचाते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और शाहनवाज़ भाई का भी शुक्रगुज़ार हूँ, चूँकि उन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, अकीक़ा का बच्ची के अकीक़े का प्रोग्राम। मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपका सवाल था कि उम्रा से आने वाले ज़ायरीन का इस्तकबाल, तो फ़िलहाल हम लोग इस प्रोग्राम को नहीं करने वाले हैं। जिस तरह से सगीरा फाउंडेशन का काम नज़र आ रहा है, एक अनाउंसमेंट हुआ था कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद 15 बच्चियों और बच्चों के शादी के मामला को आप लोग बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ वहाँ तक तैयारियाँ पहुँची है? क्या कोई रिश्ते अभी आए हैं आप लोगों के नज़र में जो आप लोग अपने फाउंडेशन की जानिब से उनका काम करके दें? देखिए, ये फाउंडेशन जब बना था ना, तो इज्तिमाई शादी के लिए ही हम लोगों ने इस फाउंडेशन को बनाया था। चूँकि आज माशरे में जो है ना बहुत सारी बच्चियाँ पैसों की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग हर साल जो है ना 10 गरीब बच्ची की शादी, इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम करेंगे। और इस पे लगभग हम लोग 8 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन लोगों में इस चीज़ का एक चलन नहीं देखा हम लोगों ने कि इज्तिमाई शादी में हिस्सा लें। तो जब वो प्रोजेक्ट हम नहीं कर पाए तो उम्रा में हम लोग उम्रा के लिए लोगों को भेजा है। लेकिन अभी वापस से जो है ना हम लोग इज्तिमाई शादी के लिए जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये शादी इंशाअल्लाह रहमान
2024 में वक्त का ऐलान तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन 2024 में हम लोग जो है ना इस शादी को बिहार में करने का हम लोगों का प्रोग्राम है। और बिहार में हमारा सेंटर रहेगा, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जो है ना हमने सेंटर बनाया है। तो इंशाअल्लाह रहमान हम लोग जो है ना अभी इस इज्तिमाई शादी के प्रोजेक्ट पे जो है ना हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों तक हम लोग पहुँचने का जो है ना काम कर रहे हैं। शहबाज भाई ने कहा कि मुंबई में करने का इरादा है। नहीं, हम मुंबई में एक्चुअल में 2023 में इरादा किया था, लेकिन यहाँ मुझे कामयाबी नहीं मिली। तो अभी 26 तारीख को मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये तय हुआ था कि 2024 में जो शादी करनी है वो बिहार में करनी है और वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने चुना है। और हम लोग जो है ना उस पर काम भी शुरू कर दिया है लोगों तक पहुँचने का। और उलमाए कराम से हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं और उलमाए कराम से हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि वो मस्जिद में जुमा के दिन जो है ना मिंबर से लोगों तक जो है ना इस आवाज़ को पहुंचाएं, ताकि लोगों में ये दिल तक ये बात पहुंचे और हमारे ट्रस्ट से जुड़ करके इज्तिमाई शादी में हिस्सा लें। अगर भाई किसी को अगर आपसे रब्ता करना हो तो वो कैसे करे? क्या आपके कोई टेलीफोन नंबर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ईमेल आईडीज़ हैं? किस तरह से लोग आपसे रब्ता करें जिनकी जो अपनी ज़रूरत पूरी करवानी हो या मदद चाहिए उन लोगों को? देखिए, हम लोग जो है ना यूट्यूब पे अभी उम्रा का जो प्रोग्राम किए थे, हम लोग जो है ना यूट्यूब पे बना करके जो है ना यूट्यूब पे डाले थे। तो जितने भी उम्रा के ज़ायरीन थे वो हम लोगों से जो है ना उसमें कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सब चीज़ हम लोगों ने दिया था। तो लोगों ने वहाँ से जो है ना हमसे कांटेक्ट करके जो है ना हम उनको उम्रा पे भेजे हैं। और वापस से जो है ना इज्तिमाई शादी के लिए भी जो है ना हम लोग एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब जो है ना लोगों में शाया करेंगे, ताकि लोग जो है ना उस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके और हमसे जुड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोगों को बुला के इकट्ठा करके सब यहाँ पे लाए हैं। बहुत उनका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और सगीरा फाउंडेशन से जो जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह हम लोग भी जुड़ेंगे और अल्लाह ने चाहा तो सारे लोग को जुड़वाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत कामयाबी के मंजिल पे जाएंगे। ठीक है। मैं पहली बार सगीरा फाउंडेशन के बारे में सुना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आया, उससे अच्छा पाया। ये खिदमत खल्क़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो इन्होंने जो किया है ये एक दूसरे से भाईचारा का पैगाम भी पहुंचता है। और अभी कुछ दिनों पहले मालूम हुआ, जैसा कि लोगों के ज़रिए, कि इन्होंने 10-20 आदमी को शायद ये उम्रा पे भेजे हैं। तो इस तरह से देख कर के खुशी भी महसूस होती है और ये लगता है कि कौम का कहीं ना कहीं इनके अंदर दीनी जज्बा है, ताउन करने के, देने की इनके अंदर एक उमंग है। अल्लाह ताला इनके नेकियों को कबूल फरमाए और इनके हौसलों को मैं सलाम करता हूँ। इसी तरह से ये आगे भी करते रहें और जितने दबे कुचले और नीचे तबका के लोग हैं इनको जब ज़रूरत पड़े तो इनसे मदद मांगे। इंशाअल्लाह ये हर वक्त लब्बैक कहेंगे और इंशाअल्लाह ये साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम।